बुद्ध और रोता हुआ पिता। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था जो अपने परिवार से बहुत प्रेम करता था। उसका एकमात्र बेटा था जो उसकी आंखों का तारा था। वह अपने बेटे की हर इच्छा पूरी करता और उसे बड़े प्यार से पालता। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसका बेटा बीमार पड़ गया। पिता ने उसे ठीक कराने के लिए हर संभव प्रयास किया। वैद्य बुलाए, औषधियां दी, मंदिरों में प्रार्थनाएं की, पर कुछ भी काम न आया। कुछ ही दिनों में उसका बेटा इस संसार से विदा हो गया। पिता के लिए यह आघात असहनीय था। उसका पूरा संसार जैसे उजड़ गया। वह रोता बिलखता अपने बेटे के निर्जीव शरीर से लिपट गया और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने न तो कुछ खाया, न किसी से बात की। गांव वाले भी उसे सांत्वना देने आए, लेकिन वह अपने दुख से बाहर नहीं आ पा रहा था। किसी ने उसे सलाह दी कि वह भगवान बुद्ध के पास जाए। कहा जाता था कि बुद्ध के पास हर दुख का समाधान है। टूटे हुए हृदय के साथ वह पिता बुद्ध के पास पहुंचा। उसने रोते हुए अपनी व्यथा सुनाई और उनसे अपने बेटे को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। बुद्ध ने बड़े धैर्य से उसकी बात सुनी और फिर बोले, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे सरसों के कुछ बीज चाहिए। वह आदमी तुरंत तैयार हो गया, लेकिन बुद्ध ने एक शर्त रखी। तुम्हें ये सरसों के बीज ऐसे घर से लाने होंगे जहां कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। आशा की एक नई किरण पाकर वह व्यक्ति गांव में निकल पड़ा। पहला घर जहां वह गया, वहां उसने बीज मांगे। घर के लोगों ने खुशी खुशी देने की सहमति दी, लेकिन जब उसने पूछा, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु हुई है, तो घर वालों ने दुखी होकर बताया कि उनके दादा कुछ साल पहले गुजर गए थे। यह सुनकर वह निराश हुआ और आगे बढ़ गया। वह अगले घर गया, फिर अगले, फिर अगले। हर घर में उसे सरसों के बीज तो मिल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई घर नहीं मिला जहां पहले किसी की मृत्यु न हुई हो। कहीं किसी की मां नहीं रही थी, कहीं किसी का पिता, तो कहीं किसी का भाई या बहन। पूरे गांव में घूमने के बाद भी उसे ऐसा कोई घर नहीं मिला जो मृत्यु से अछूता हो। धीरे धीरे उसकी समझ में आने लगा कि मृत्यु संसार का अटल सत्य है। वह अकेला नहीं था जो अपने प्रियजन को खो चुका था। हर घर में किसी न किसी ने किसी अपने को खोया था। जीवन और मृत्यु का यह चक्र हर किसी के साथ चलता रहता है। थका मांदा, लेकिन एक नए ज्ञान से समृद्ध होकर वह बुद्ध के पास लौटा। उसके चेहरे पर अब रोष या दुख की जगह शांति थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया कि मृत्यु अवश्यंभावी है। मेरा शोक कम हो गया है, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मैं अकेला नहीं हूं। जो जन्मा है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तक हम अपने दुख को सिर्फ अपना समझते हैं, तब तक वह असहनीय लगता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि यह जीवन का नियम है, तब हमें शांति मिलती है। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के शव को जलाया और मन को शांत किया। अब वह जीवन और मृत्यु के सत्य को स्वीकार कर चुका था और पहले से अधिक समझदार और शांत चित्त बन गया था।